कि कहानी राम की फिर से कोई प्यारी न बन जाए। कहानी राम की फिर से कोई प्यारी न बन जाए। प्रभु श्री राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। प्रभु श्री राम, अंतिम पंक्ति में आपके हाथ खुले देखना चाहता हूं, अगर ठीक लगे तो। प्रभु श्री राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। चरण जब भी पड़ेंगे प्रभु के मंदिर में तो ये डर है। चरण जब भी पड़ेंगे प्रभु के मंदिर में तो ये डर है। शिला चरणों से छूकर फिर कहीं नारी न बन जाए। शिला चरणों से छूकर फिर कहीं नारी। हालांकि इस तरह की पंक्तियां मैं नहीं पढ़ता हूँ, केवल पढ़ इसलिए दिया हूँ कि आप लोग समझें कि कभी ठीक ठाक। बहरहाल विनय भैया ने शुरू में ही बता दिया था कि अभी समय का ध्यान रखना है, अभी बड़े बड़े कवियों को सुनना है। इसको कस दे नीचे से। क्या भाई क्यों ये दिक्कत कर रहा है? ये वाला कसना, यही पता नहीं कौन सा खोलना कौन सा बंद करना। ठीक, इतना तो बीबी मेरा गला नहीं कसे रहती जितना माइक का ये कसना पड़ रहा है मुझको। विनय भैया ने शुरू में ही बता दिया था कि अभी समय का ध्यान रखना है, कुछ कवि बड़े आएंगे उनको सुनना है। वो जिस बड़े कवि की बात कर रहे थे, अब आप ये समझ लीजिए कि वो कवि माइक पर आ चुका है। आनंद के साथ रहिएगा, कोई ज्यादा तनाव नहीं, मैं समय का पालन करूंगा। घर में बीवी की आज्ञा का पालन कर सकता हूं तो यहाँ समय पालन करना कौन सी बड़ी बात। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। श्वेता जी अभी पढ़ के गई हैं, कह रही थी कि मैं दुर्गा संतोषी काली हूँ। उसके बाद डायरेक्ट दादा हमको खड़ा कर दिए हैं। ऐसा लगा जैसे दुर्गा काली के बाद डायरेक्ट भैरव बाबा प्रकट हुए। आनंद, इन दोनों को साथ में देखो तो ऐसा लगेगा ये दुर्गा और ये इसका राक्षस है। कोई राक्षस उक्षस दादा याद दिला देते हैं हमको। और मुकेश भैया को देखिए आप, एकदम हम सगे भाई दिखते हैं। वैसे भी कनक भैया कह रहे थे कि जब मैं जंगल वो जाता हूँ चिड़ियाघर तो वहाँ दिखता पता चलता है कि सफेद शेर रीवा में पाए जाते हैं। हम उसी रीवा से आए हैं। आप मजाक मत समझिए आप लोग, लेकिन ये सोच रहे होंगे कि वह सफेद शेर की धरती से आए, हम व्हाइट टाइगर की धरती से। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती से ब्लैक चिंपैंजी क्यों बुलाया गया। लेकिन चिंता मत करिए, राक्षस की याद दिलाएं। दादा के साथ संकट हुई थी, हमारे साथ नहीं हुई थी। दादा हमको और मुकेश भैया को साथ में इंदौर बुलाए थे कविता पढ़ने के लिए। सच घटना बता रहा हूँ। देखिए हमारा और मुकेश भैया का चेहरा और सुनिए हमारी वाणी को। नजर हमारे चेहरे पे, कान हमारी वाणी पे। दादा हम दोनों को साथ में कविता पढ़ने बुलाए थे। होटल से लेके जैसे चले, नवरात्रि का समय चल रहा था, तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए। बोले ये आपके कौन है? दादा बोले कि ये हमारे दोनों छोटे भाई हैं, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो दादा पूछे चंदा उंदा चाहिए? बोले चंदा नहीं चाहिए, ये बताइए आपके दोनों भाई 9 दिन के लिए खाली हैं क्या? तो दादा भी हैरान हुए, बोले आखिर करोगे क्या तुम इन दोनों का 9 दिन के लिए? अब नजर से चेहरे से मत हटाइएगा। दादा बोले करोगे क्या? बोले नहीं भाई साहब, हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। लाइट, टेंट, पंडाल, माइक सब की व्यवस्था हो गई है। माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा है। आप आनंद के साथ रहिए कि मैं इसी तरह की थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करूंगा। ताली बजा दीजिए आप, हम इनके आप लोग के भले काव्य पाठ में नहीं बजाए, हमारे बजा दीजिए। हमारी आदत है, आदत किसी की खराब ना हो जाए, बड़ी खराब चीज। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी में जब गया जयमाले में तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खा लिए। आदत खराब। ये विनय भैया शुद्ध पंडित आदमी, इनकी और आदत खराब है। ये हमारे साथ बनारस हवाई अड्डे से उड़े दिल्ली कार्यक्रम जाने के लिए। तो एयर होस्टेस आई, इनसे पूछी कि क्या चाहिए। अभी पंडित आदमी, आदत खराब है। बोले हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, कद्दू की सब्जी चाहिए। एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, इनके कान में बोली, बोले देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या के तरह नहीं बैठे हैं। आदत खराब है। तो आदत थोड़ी सी। ताली बजा दी। मैं ठीक ठीक सुनाता हूँ, 4 पंक्तियां शुरू करता हूँ, सुनिएगा धीरे से। निवेदन करता हूँ, हाँ सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए। कोरोना वोरोना कोई दिख रहा है? कोरोना वोरोना कोई दिक्कत नहीं है कोरोना से। वो अभी मैं जैसे ही आया तो वहीं धर्मशाला के बाहर एक दादाजी मिले, तो हम पूछे दादा पता है आपको ये बीमारी फैली कोरोना, तो ये कैसे होता है? बोले 2 मिनट सर खुजाए। बोले लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है।
हाँ, दिक्कत है। ये राम को खांसी आ रही, ये राम को खांसी आ रही थी, तो ये बोला भैया हमको अस्पताल ले चलो, हमको खांसी आ रही है। हम कहे जांच कराओ, बोला नहीं भैया जांच नहीं कराएंगे, पक्का निकल आएगा। गया डॉक्टर के पास, बोला सर हमको खांसी आती, बुखार है, तो बोले जांच कराओ, बोले जांच नहीं कराएंगे सर, असंभव, बिना जांच कराए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये दिमाग का आदमी है। 2 मिनट तक सोचा, डॉक्टर का मास्क नीचे किया, उसके मुंह में 2-4 बार खांसा, बोला सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। 4 पंक्तियां सुने, वहीं से निवेदन करता हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियां, ज्यादा आज जुमलेबाजी का समय नहीं है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए पंक्तियों से ही समर्पित करता हूँ। दादा का जन्मदिन है और हम सबकी यही दुआएं हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। 4 पंक्तियां सुनिए। कोरोना के समय एक महानायक को कोरोना हो गया तो अजीब सी घटना क्या दिखाई दी, कभी की अगर नजर गई हो तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, आखिरी पंक्ति संभालिएगा, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। आपके दृश्यावलोकन को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां और सुनिए। नहीं, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति। 4 पंक्तियां सुनिए और यहां से आपको जो, हाँ जैसे 4 पंक्तियां सुनने के बाद जो सदियों से उपेक्षित विवाहित पुरुष है उसको गर्व महसूस होगा। सच बता रहा हूं, मुनि भी है और मैं भी हूं। सुनना मुनि, 4 पंक्तियां, मजाक नहीं कर रहा हूं सर। एक विवाहित पुरुष का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होता है, मजाक मत समझिए सर। महिषासुर पूरी दुनिया में सबसे जीत सकता था, वो किसी से नहीं डरता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूं कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादीशुदा मित्र, कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। आखिरी पंक्ति पर सुनिएगा, अगर ठीक जवाब मिला हो तो फिर आपका आशीर्वाद मिले कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे इसलिए, राम मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे इसलिए, जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द ऐसे होते हैं। आइए, समय की अपनी सीमा है इसलिए 2 से 2.5 मिनट एक मेरी प्रतिनिधि रचना जो है वो दादा का आशीर्वाद और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ और जताना चाहता हूँ। 2 से 2.5 मिनट। जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। 2 से 2.5 मिनट चित्र बनाइएगा और निवेदन करता हूँ, सुनेगा कि कल रात मैंने एक सपना देखा। कल रात मैंने एक, माताएं बहनें अभी तक कुछ विराजमान है, मैं निवेदन करता हूँ कि कल रात, चित्र बनाइएगा, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम। बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था, मैंने कहा कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारी दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है,
मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था। मैंने कहा, "अरे आओ देखो तो बेटी, मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहाँ हर कन्या देवी की मूरत है। जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है।" इतना सुनते ही कविता का यूटर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली, "सच है।" अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां आएंगी। बोली, "सच है, सच है, कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है?" मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं वो बच्ची मुझसे और क्या कह रही थी, अंतिम 4-6 पंक्तियां, मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना। हम सब रोज बिटिया मांगते हैं, लेकिन उस बच्ची का दर्द, हे पिता क्षमा कर देना। मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको। अंतिम 4 पंक्तियां, अगर इस कविता का गुस्सा आपके अंदर आया हो तो पूर्णाहुत करिएगा, विदा करिएगा। मैंने अंतिम 4 पंक्तियां उस बच्ची से क्या कही, अगर ठीक हो दादा के आशीर्वाद से मैंने इस कविता को थोड़ा और बढ़ाया कि डर है तुमको तो मत आना बिटिया, तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब 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 बेटियां, विदा करिएगा, जब जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी, उनकी असमत में फिर कोई आंच ना आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।